जोहार नमस्कार। आरटीजे स्टोरीज में आपका स्वागत है। मैं इस चैनल पर हॉरर स्टोरीज, आर्टिकल और नॉवल सुनाता हूँ। आप लोगों ने फास्ट एंड फ्यूरियस, धूम 1, धूम 2, धूम 3 मूवी देखी होगी। मीन्स काफ़ी दमदार मूवी है ना। इसमें राइडर लोग आगे चक्का उठा के विली मारते हैं, स्टॉपी मारते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, रस्सी पर गाड़ी पार कर देते हैं। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आज की जो स्टोरी है ये एक राइडर की ही है। और हम सभी जानते हैं कि ये गाड़ी से उड़ना उड़ाना बस ये फिल्मों में होता है। जब ये असली दुनिया में आता है तो लोग सीधा स्वर्ग सिधार जाते हैं या फिर सीधे यमलोक जाकर यमलोक के राजा से मिल लेते हैं। आज जो स्टोरी है ये बबलू की है और ये कहानी 2018 की है। ये एक रोड एक्सीडेंट हुई जब बबलू अपने घर से उड़ीसा की ओर जा रहे थे। मीन्स एक जमशेदपुर से एक रूट पड़ती है उड़ीसा की ओर, जहाँ हाता रोड से, वहाँ से। तो मैं इधर उधर की बातें ना करूँगा और सीधे कहानी पर आऊँगा। और हमेशा याद रखिएगा, हीरो वहाँ बनिए जहाँ ज़रूरत हो। गाड़ी लेकर उड़ते रहना हीरोगिरी नहीं, बेवकूफ़ी होती है। ये जो बबलू की कहानी है, आइए शुरू करते हैं। बबलू के घर में टोटल 3 मेंबर है। बबलू, उसके पापा और उसकी मम्मी। जो बबलू के पापा हैं वो एक नॉर्मल से, मीन्स क्या कहते हैं, टाटा स्टील की कंपनी में काम करते थे। मीन्स वहीं से हाता से आना जाना करते थे। हाता एक रूट पड़ता है उड़ीसा के बीच में, उड़ीसा के मीन्स पीछे तरफ में वो उड़ीसा का रूट पड़ता है। और उधर आसपास से जो रास्ता पड़ा है वो अलग अलग जगह हो जाती है। ये जो बबलू है, उन्होंने हाल फिलहाल में मीन्स मैट्रिक पास किया था। उन्होंने मैट्रिक पास किया, फिर उन्होंने इंटर लिखा और इंटर लिखने के बाद हर किसी का शौक होता है कि अरे मैं भी एक स्पोर्ट्स बाइक लूँ। हर किसी को पैशन प्रो, स्प्लेंडर, उसके बाद बजाज, यमाहा, वो हर किसी को पसंद नहीं आता। और उसके बाद आजकल का जनरेशन तो इस तरह हो गया है कि हर किसी को स्पोर्ट्स बाइक चाहिए। स्पोर्ट्स बाइक ठीक है, लेकिन उनसे हीरोगिरी करने से बेवकूफ़ी होती है ना। इसीलिए स्पोर्ट्स बाइक ले, लेकिन हीरोगिरी ना करे। ये 2018 की कहानी है जब बबलू के पापा ने बबलू को एक गाड़ी गिफ्ट की, वो भी बबलू के ज़बरदस्ती करने पर। और उसकी माता से जो थी वो काफ़ी भोली भाली थी। उसे पता ही नहीं था कि ये जो नए नए गाड़ी निकले हुए अलग अलग टाइप से, ये एक बस मीन्स कहते हैं कि उन्हें पता है कि हाँ गाड़ी है वो चलता है, लेकिन उन्हें ये पता है कि गाड़ी जो चलता है वो अलग अलग मॉडल का आता है। बबलू एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे थे। आजकल बहुत सारे इंस्टीट्यूट में निकले हैं 4 महीने का कोर्स, 1 साल का कोर्स, 2 साल का कोर्स। उसमें आपको इंजीनियरिंग मीन्स इलेक्ट्रिशियन, फिर क्या बोलते हैं वही मोबाइल रिपेयरिंग और ETC, बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जहाँ पर वो कर रहा था। जब बबलू 3 महीना के बाद वहाँ से निकला तो वहाँ से जॉब प्लेसमेंट मिलता है, जो आपको कहीं बाहर दूसरी जगह पर लेकर जॉब प्लेसमेंट देते हैं अच्छे तनख्वाह पर। ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं वो बुरे तनख्वाह देते हैं, वो काफ़ी अच्छे मीन्स आपको पैसे देते हैं काम करने के लिए। और घर से उसे बाहर जाना था तो उसने पापा से ये रिक्वेस्ट किया कि पापा मुझे जाने से पहले एक गाड़ी चाहिए, मैं अपने दोस्त के साथ कहीं घूमने जाऊँगा। पापा ने यहाँ वहाँ की बातें सोची नहीं और उसे डायरेक्ट गाड़ी, जो उसने बोली थी कि मुझे एक गाड़ी चाहिए, तो उससे ख़रीद दिया। और वो काफ़ी खुश था और खुश के मारे पता ही लोग ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाते हैं। उसके दूसरे दिन ही उसने उस गाड़ी की मीन्स क्या कहते हैं पूजा करवाई। और तीसरे दिन वो उसके दोस्तों से मिलने के लिए चल गया। वो जिस इंस्टीट्यूट में वो पढ़ता था, अब उसके उस इंस्टीट्यूट में उसके दोस्त भी थे जो मीन्स कहते हैं ना कि प्लेसमेंट होने वाला था, तो वो कुछ दिन वहीं रुकने वाले थे। वो बहुत अलग अलग जगह से आए हुए थे, डिस्ट्रिक्ट से आए हुए थे। तो अचानक से क्या हुआ कि जब बबलू अपने मीन्स घर से निकल गया और जब वो उस इंस्टीट्यूट में पहुंचने वाला था, तब सडनली क्या हुआ, उस इंस्टीट्यूट के सामने उसकी एक्सीडेंट हो गई। वो जब गाड़ी टर्न कर रहा था तो एक बड़ा हाईवा या फिर ट्रक कह सकते हैं, उसे आकर ठोक दिया और वो उसके नीचे आकर मर गया ऑन द स्पॉट। वो जिस स्थिति में था उसके दोस्तों ने उसे देखा और वो डर गए। वो पूरा चूर चूर हो चुका था। मीन्स कह सकते हैं कि अब सोच रहा बड़ा बड़ा ट्रक उसके ऊपर से गुजरेगा तो क्या हाल रहेगा उसका, किस तरह दिखेगा।
उसके उसके दोस्तों ने उसे देखा और वो कुछ दोस्त वहीं पर बेहोश हो गए, उन्होंने अपना आपा खो दिया। उनके पापा को पता चला, उसे लेकर आया गया, जो बाकी क्रिया होती है, अंतिम संस्कार होता है, वो सब किया गया और जो गाड़ी थी उस इंस्टीट्यूट के बाहर ही खड़ी कर दी गई। कुछ दिनों तक वो गाड़ी वहीं पर थी। उसके पापा ने कहा कि ये मेरे बेटे ने मुझे जाने से पहले ये मीन्स खरीदने के लिए कहा था, तो उसे रिपेयर कराया और उसे उसी इंस्टीट्यूट पर रख दिया गया। तो जितने दिन गाड़ी वो इंस्टीट्यूट में था तब तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लोग कहते हैं ना कि जब आप चल जाते हैं इस दुनिया से दूसरी दुनिया की ओर, लेकिन कभी कभार आपकी कुछ जो इच्छाएं होती है वो पूरी नहीं हो पाती, तो आप उसी दुनिया पर रुक के रह जाते हो। ऐसा ही कुछ बबलू के साथ भी हुआ, या फिर कह सकते हैं उसकी आत्मा के साथ। बबलू जो था वो अब उस गाड़ी से जुड़ चुका था और कहते हैं ना कि जब आप किसी इंसान की स्पेशल चीज़ को छूते हैं तो वो आपको सुनाता है या फिर डांटता है, लेकिन प्रेतों के साथ ऐसा कुछ नहीं, वो आपको डराने लगता है। और कहते हैं कि उस इंस्टीट्यूट में अभी भी उसकी खौफ काफ़ी दर्दनाक टाइप से बसी हुई है। अब उस इंस्टीट्यूट में जो हादसे हुए, अब मैं वो आपको वो बताने वाला हूँ। वहाँ की एक मैम थी और कुछ बच्चे जिन्होंने उस गाड़ी के साथ छेड़छाड़ किया। मीन्स कहते हैं ना कि आजकल तो सेल्फी का ज़माना है, तो आओ मैं सेल्फी लेती हूँ, मैं ये लेती हूँ, मैं वो, अरे ये तो काफ़ी अच्छा बाइक है, चलो इस पर बैठ कर एक फ़ोटो पोस्ट कर देते हैं। वो फ़ोटो काफ़ी वायरल हुई थी एक टाइम तक, 2018 में थी ये जो मैं बात बोल रहा हूँ। वो फ़ोटो काफ़ी वायरल हो गई थी क्योंकि आप उस गाड़ी में जो बैठा और जिसने फ़ोटो खींचा उसे तब तक ठीक दिख रहा था, लेकिन जब उस फोटो को उस लड़की ने देखा जिसकी फ़ोटो खींची गई थी, उस लड़की ने उस फोटो को देखा और वो देखकर सबसे ज़्यादा चौंक गई कि मेरे पीछे कौन बैठा है। एक साया सा करके था, मीन्स कहते हैं ना कि जब किसी की आप परछाई देखते हो काला सा करके आता, उस तरह से था। तो सबसे पहले उसे लगा कि अरे यार शायद कोई बीच में खड़ा होगा, चलो दोबारा फ़ोटो लेती हूँ। उसने जब दोबारा फ़ोटो लिया तो वही साया अब उसके कंधे पर हाथ रखा हुआ था और वो डर गई और वहाँ से चले गई। अब ये सिलसिला जो था ये काफ़ी जनों के साथ हुआ और ये जो एक मैडम थी उसने भी कुछ ऐसी ही गलती की। वो उस गाड़ी के पास गई, उस गाड़ी के पास बैठा और कहते हैं ना कि आप जब फ्री माइंड रहते हैं या फिर कुछ ऐसे बैठ रहते थे, आप कुछ लात मारते हैं या फिर कुछ हाथ हिला देते हैं यहाँ वहाँ ऐसे वैसे। तो उसने उस गाड़ी को बस थोड़ा सा हिट किया और मैडम को क्या पता था कि उस मीन्स कहते हैं कि उस गाड़ी पर थोड़ा सा स्क्रैच या फिर कुछ आया होगा। तो जैसे ही वो मैम रात को सोने के लिए अपने रूम पर गई तो उसके रूम के बाहर से उस मैम को कुछ अजीब अजीब आवाज़ सुनाई दी। कोई उस रूम को ठकठका रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई फुसफुसा रहा है। काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि कुछ बच्चे डराने के लिए भी कुछ ऐसा करते हैं, या फिर काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि नहीं ये एक असली घटना है। और मुद्दा यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ। अब जो सबसे बड़ा हादसा था ये उस इंस्टीट्यूट पर हुआ जिसकी वजह से कहानी आई। अब मैं आपको ये वो बताने वाला हूँ। 7 स्टूडेंट और एक मीन्स ट्रेनर उस इंस्टीट्यूट की, जब पूरा इंस्टीट्यूट खाली हो चुका था तो वहाँ पर हॉस्टल मेस भी कह सकते हैं रहने के लिए है, वो वहाँ रुके हुए थे कुछ 1 सप्ताह के लिए। तो उन्होंने भी उस गाड़ी के साथ छेड़छाड़ की जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी और यही सबसे गलत बात हुई उस जगह पर। उस रात वो लोग आराम से सो पाए, उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बस ईजिली थे। लेकिन दूसरे दिन सुबह से ही उन्हें कुछ अजीब मीन्स कहते हैं ना कि कुछ नेगेटिविटी महसूस होने लगी। रूम पर किसी चीज़ का फुसफुसाना, घुर्राना और कभी कभार ऐसा लग रहा है कि कोई छत पर गाड़ी चला रहा है। और उस गाड़ी से रात को हॉर्न की आवाज़ आना। ये कितनी बातें सच है कितनी झूठ है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो ये कहानी आई ये काफ़ी सच कह सकते हैं कि सच है या फिर एक मिथ भी बोल सकते हैं। इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन जो उस जगह पर थे उन्होंने ये चीज़ महसूस किया और बताया। वो 7 दिन जो उनके साथ हुआ, कभी बाथरूम जाता तो बाथरूम ठकठकाना,
रूम से चिल्लाने की आवाज़, अगर वो 4-7 जन बैठे हैं एक रूम में तो ऐसा लगता था कि शायद उनके साथ कोई और एक्स्ट्रा पर्सन बैठा है जो उन्हें घूर रहा है। मैम अपने रूम पर अकेले नहीं सो पाते थे। उसे ऐसा लगता था कि उसके सिरहाने कोई बैठा है, उसके पीछे मीन्स कहते हैं ना कि तकिया लगाकर जब बैठे तो उसे कोई देख रहा है ऊपर से। हाँ, आप कह सकते हैं कि वहम है, लेकिन एक चीज़ सबके साथ होना ये कोई वहम नहीं है। और हर कोई ये जानता है कि हाँ, अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी होती है। अगर भगवान है तो शैतान भी होते हैं। और ये जो सिलसिला है ये अभी भी चलते आ रहे हैं, लेकिन अभी उस जगह को मीन्स जहाँ पर उस गाड़ी को रखा गया है उस जगह को सील कर दिया गया, मीन्स हर जगह से बाउंड्री बना दिया गया है। और अभी उसे वहाँ पर उन्हें किसी को भी जाने नहीं मिलता है। मैं बस एक ही चीज़ कहूँगा कि कोई भी व्यक्ति हो या फिर कोई भी आजकल के जनरेशन के जो बच्चे हैं, आप कोई भी गाड़ी ले, लेकिन आप हीरोगिरी ना करें, वरना यमलोक आपको देख रहा है। कितने दिन आपकी ज़िंदगी है, उतने दिन आप जिएंगे तो अच्छे से जिए, या फिर दर्दनाक मौत का आनंद लें। धन्यवाद। और हमेशा की तरह मैं कहता हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और प्लीज़ लाइक बटन मारो यार। ऐसे भी धीरे धीरे करते करते सब्सक्राइबर थोड़े बढ़ाओ मेरे, और मेरे फैमिली मेम्बर बन जाओ तुम लोग भी। और ऐसे ही कुछ जमशेदपुर के और कुछ अलग अलग जगहों की मैं स्टोरी लेकर आऊँगा, तो प्लीज़ सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जोहार।